विद्यार्थी मित्रों, आज हमें हिंदी या स्त्री के पाठ्यक्रम का छठा टॉपिक देखना है और इस छठे टॉपिक का शीर्षक है आदिकालीन रचनाओं का सामान्य परिचय। बच्चों, आदिकाल में कई ऐसी रचनाएं लिखी गई, कई ऐसे महाकाव्य, खंड काव्य लिखे गए, परंतु कुछ ऐसी रचनाएं आदिकाल में हुई हैं जो विशेष प्रकार की मानी जाती है। आदिकालीन दो रचनाओं का हमें अध्ययन करना है, दो रचनाओं पर हमें टिप्पणियां है। उनमें से एक पहली रचना है, उस रचना का नाम है ढोला मारूरा दुहा। बच्चों, इस रचना को ढोला मारवनीरी बात भी कहा गया है। बच्चों, ये जो रचना है ढोला मारूरा दुहा, यह रचना 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य यानी लोगों की भाषा में लिखा हुआ काव्य। बच्चों, ये ढोला मारूरा दुहा, ये जो रचना है, ये ग्रंथ है, यह रचना राजस्थान में अत्यंत लोकप्रिय ऐसी रचना मानी जाती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक नाम की कवियों ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इस ग्रंथ का विस्तार किया। बच्चों, इस ग्रंथ में, इस रचना में ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि कछवा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला उस समय 3 वर्ष का था और पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवनी 1.5 वर्ष की थी। उस समय उन दोनों का बाल विवाह किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ा था। पुगल राज्य में अकाल पड़ने के कारण राजा पिंगल विवश होकर, मजबूर होकर नल के राज्य में चले गए और वहां राजा पिंगल की रानी ने ढोला को देखा, राजकुमार को देखा और उन दोनों का, ढोला का और मारवनी का बाल विवाह किया गया। बच्चों, दिन चले गए, साल चले गए, कई ढोला बड़ा हुआ। जब ढोला बड़ा हुआ तो ढोला ने दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी के साथ दूसरा विवाह किया। इधर मारवनी भी बड़ी हो गई
और मारवनी ने लोगों के मुंह से उनके बचपन की प्रेम कहानी, बचपन का पति ढोला के बारे में बहुत कुछ सुना और मारवनी दुखी रहने लगी। मारवनी अपने पति के बारे में बहुत व्यथित, बहुत चिंतित, बहुत दुखी रहती थी। मारवनी ने उस समय के लोक गीतों के गायक ढाडियों के माध्यम से अपना विरह संदेश अपने बचपन के पति ढोला तक पहुंचाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। लोकगीतों के गायक ढाडी ने मारवनी का वह विरह संदेश ढोला तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा। परंतु एक दिन ऐसा आया कि लोकगीतों के गायक ढाडी ने मारवनी का वही विरह संदेश उसके पति तक, ढोला तक पहुंचाया और ढोला और मारवनी का पुनर्मिलन का समय आया। मारवनी श्रृंगार करके अपने पति को मिलने के लिए चली गई, परंतु ढोला की दूसरी पत्नी मालवनी ने ढोला की पहली पत्नी मारवनी की मृत्यु करा दी। फिर पुनः ढोला और उनकी दूसरी पत्नी मालवनी का पुनर्मिलन होता है। यानी इस ग्रंथ में ढोला और मारवनी की प्रेम गाथा का चित्रण किया गया है, विरह का चित्रण किया गया है। यानी इस ग्रंथ का मुख्य संदेश मारवनी का विरह संदेश है अपने पति के प्रति। अपने पति के प्रति एक विरह निवेदन है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आदि काल में जो भी कुछ ग्रंथ लिखे गए वे लगभग वीरों की गाथा लिखी गई, परंतु ढोला मारूरा दुहा नाम का एक उत्कृष्ट श्रृंगारिक काव्य इस कालावधि में भी रचा गया। बच्चों, इस काव्य का अवलोकन करने के पश्चात, इस काव्य का अध्ययन करने के पश्चात एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस काव्य में नारी यानी स्त्री के हृदय की वेदना है और वह वेदना, मार्मिक वेदना चित्रित करने का काम उस समय के कवियों ने किया, लोगों ने किया। ढोला मारूरा दुहा मूल रूप में देखा जाए तो दोहों में रचित है। इसमें जो श्रृंगार है, इसमें जो रस है, वह श्रृंगार रस प्रमुख है। वीर रस का भी चित्रण है, श्रृंगार रस का भी चित्रण है, परंतु श्रृंगार के जो दोनों पक्ष है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का भी चित्रण इसमें हुआ है, क्योंकि इसमें मारवनी का विरह वियोग संदेश है। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रेम गाथा की, इस काव्य की जो भाषा है वह डिंगल और पिंगल भाषा है। वास्तव में ये डिंगल भाषा क्या है, ये पिंगल भाषा क्या है, इसके पूर्व मैंने स्पष्ट कर दिया है, परंतु पुनः एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं कि राजस्थान प्रदेश में गवार भाषा को, अनपढ़ भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता है और पिंगल भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा जो है वो पिंगल भाषा है। और इस प्रेम गाथा के लिए डिंगल और पिंगल, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग अत्यंत उत्कृष्ट किया गया है। इस तरह से आदिकालीन ये उत्कृष्ट रचना है।